साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नारी नव उत्थान मंच। आज के हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में रोज की ही भांति हमारे साथ है अरविंद सर। अरविंद सर, मैं अपने इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आज का हमारा इस पॉडकास्ट का जो विषय है वो है सड़क दुर्घटना। जी हाँ, सड़क दुर्घटना पे आज हम बात करेंगे और सर से जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, WHO की रिपोर्ट के अनुसार हम देखें, WHO का भी कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी कहना है कि भारत के अंदर जो मृत्यु हो रही है वो सबसे पहले पायदान पे आती है सड़क दुर्घटना। जी हाँ, सड़क दुर्घटना के से हमारे देश में कई सारी मृत्यु होती, आप समाचार पत्रों में दिखाई भी देता है कि आप सुनते होंगे कि हाँ आज इस यहाँ पे इस राज्य पे यहाँ पे ये मृत्यु हो गई, वाहन ऐसे चलाते वक्त मृत्यु हो गई। तो ये क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है? ऐसे कई सारे मुख्य बिंदुओं पे हम बात करेंगे अरविंद सर से। तो अरविंद सर, हमें ये बताइए आपकी इसका क्या कारण है जो दिन प्रतिदिन ये दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? जी धन्यवाद। आपने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया है कि सड़क दुर्घटना। तो जाहिर सी बात है, आपकी बात सही भी है कि रोज हम लोग पेपरों में पढ़ते हैं कि आज इस ट्रक के सामने इस व्यक्ति की दुर्घटना हो गई, कल बाइक से लड़ गए, कुछ कार से लड़ गए। और आपने अपने इंट्रो में भी बोला कि जो WHO कहता है या जो भी हमारे यहाँ रिपोर्ट है उसमें ये दिखाई देता है कि जो भी मृत्यु हो रही है उनमें सबसे ऊपर आ रही है सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु। और यह जो है समाज के लिए, सरकार के लिए और हम सभी के लिए क्या है कि एक चिंता का विषय है और चिंता का विषय होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप लोग एक चीज देखे होंगे कि जो सड़क दुर्घटना में अक्सर जो मरने वाले लोगों की जो आयु होती है, यानी जो उनका एज होता है, आप अक्सर देखेंगे कि सड़क पर यात्रा कौन करेगा? वही व्यक्ति यात्रा करता है जो कामकाजी है, ठीक है ना? बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए कि छोटे बच्चे हैं, वो तो घर पे रहेंगे या अपने स्कूल जाएंगे। दूसरी बात है कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी घर पर रहेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा सड़कों पर रहता है वो व्यक्ति रहता है कामकाजी व्यक्ति, और वह व्यक्ति जो है एक तरह से परिवार का स्तंभ होता है। परिवार की इकोनॉमी उस पर डिपेंड रहती है, परिवार उस पर डिपेंड रहता है। और ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों की दुर्घटना में अकाल मृत्यु जब होती है तो पूरा परिवार की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। यानी पूरी तरह से वो परिवार ही क्या हो जाता है कि बिखर जाता है, टूट जाता है। ठीक, तो देखिए कि ये जो समस्या है एक ऐसी समस्या है कि जिस पर की गहनता से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि जब इसमें ये सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं तो ये मुद्दा छोटा नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और देखिए, अब इसके जो जैसे आपने पूछा कि आखिर ये मृत्यु हो क्यों रही है, तो इसके कई सारे कारण हैं। कई सारे कारण ये हैं कि आप देख रही हैं कि जो है कई जगह पे जैसे कि रोड बनी है और रोड का जो है मोड़, या कहिए कि रोड का जो इंजीनियरिंग किया गया है, यानी जिस तरह से रोड का ढलान होना चाहिए या जिस तरह से मोड़ होना चाहिए वो सही से नहीं बना। वहां पर भी क्या होता है कि अक्सर गाड़ियां जो हैं अपने बैलेंस को बैलेंस उनका बिगड़ जाता है, खो देती है बैलेंस और वहां दुर्घटना हो जाती है। तो एक तो ये हुआ। दूसरी चीज आप ये देखती हैं कि जैसे आजकल क्या है कि हमारे यहाँ यह जो ड्राइविंग का जो सिस्टम है, तो ड्राइविंग का सिस्टम आप ये देख रहे हैं कि हर बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति हो वो तुरंत ड्राइवर बन जाता है। उसके लिए कोई टॉप पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं है जिससे कि ड्राइवर बनने के लिए हमारे पास है कि आप लाइसेंस लीजिए, ये सब चीजें तो है। लेकिन हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि ये जो लाइसेंसिंग, जो हमारे यहाँ जो लाइसेंस की प्रणाली है वो कई सारा उसका दुरुपयोग भी हो जाता है। और जरूरी इस बात की है कि सबसे पहला काम तो जो ये दुर्घटना क्षेत्र है उनको चिन्हित किया जाए, यानी जहां सबसे ज्यादा जो दुर्घटना हो रही है वो सेक्टर क्या है या वो क्षेत्र क्या है उसको चिन्हित करना है। दूसरी कि किन वाहनों से सबसे ज्यादा दुर्घटना हो रही है उसको देखने की जरूरत है। तीसरा चीज ये कि आप ये देख रही हैं कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाओं में
कई सारे रीजन ऐसे भी हो जाते हैं कि कभी कभी आपको अक्सर ये दिखाई देता है, जैसे क्रॉसिंग वगैरह का सिचुएशन होता है, हाँ, और वहां पे क्या होता है कि क्रॉसिंग पर वेट जेब्रा किए, क्रॉसिंग हाँ वगैरह ये जो है वेट किए, और वेट करने के बाद तुरंत वहां से गाड़ियां स्पीड से चलने लगती हैं, वहां पर भी दुर्घटना हो जाती है। जी। ठीक। और ये सड़क दुर्घटना जो है, मतलब ऐसी हो गई है, ये कह लीजिए कि इसमें जो है लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरफ उछल करके और ड्राइवर गाड़ी वाले जो है चले जाते हैं। तो इसी चीज को लेकर के जो WHO जो है अपना रिसर्च रिपोर्ट दिया, तो उसमें उसने ये कहा कि सबसे ज्यादा जो मृत्यु हो रही है वो अकाल मृत्यु, यानी सबसे ज्यादा जो अकाल मृत्यु हो रही है ये अकाल ही मृत्यु है। बिल्कुल। तो ये जो हो रही है ये सड़क दुर्घटनाओं से हो रही है। अब देखिए कि ये सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु हो रही है, तो इस मृत्यु को होने के लिए जो महत्वपूर्ण कारण है या कारक हैं वो क्या हैं, अब जो है हम आपको एक एक करके बता देते हैं। क्योंकि मैंने तो पहले बताया कि देखिए ये क्यों हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य कारण है, इन कुछ कारणों को हम लोगों को इंगित करना जरूरी है। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, एक मिनट। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जो भी व्यक्ति चाहे महिला हो, बच्चे का सेंस युवा 18 साल से ऊपर के हो, ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना है या नहीं भी बना, आप अगर चला रहे हो गांव घर मोहल्ले में, ऐसे समाज में अभी निकल के आप लोकल क्षेत्र में भी चला रहे हो, तो आपको किन किन चीजों से बचना है या क्या चीज फॉलो करना है, तो ये चीज आपको अपनी ड्राइविंग करते वक्त जानना जरूरी है। तो अरविंद सर अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। जी। तो हमने कहा कि देखिए ये रीजन तो हम लोगों को पता है, लेकिन इन रीजनों के कारण हम लोग इस दुर्घटना को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो अब देखिए कि सबसे पहली जरूरत तो ये है कि हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर ड्राइविंग लाइसेंस तो वितरित किया जाता है, सभी लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र जो कि वास्तविक रूप से ये जो ड्राइवर बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि छोटी गाड़ियों के लिए तो आपने चलाया, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, 2-4 दिन आप वहां जा करके RTO ऑफिस में आपने ट्रेनिंग दिया, अपना पास किए, मिल जाता है। लेकिन अक्सर जो हमारे यहाँ बड़ी गाड़ियां हैं या जो भारी वाहन है, जिस तरह से आप बस देख रही है, ट्रक देख रही है, या जो भी हमारे यहाँ भारी वाहन है, अब ये भारी वाहन जो है हमारे यहाँ सड़कों पर चलते हैं, और इसको चलाने वाले जो लोग होते हैं अक्सर आप देखेंगे कि इनमें क्या है कि एक तो एजुकेशन का अभाव है, तो अक्सर कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो इस सेक्टर को चुनते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये दो चीज है। अब हो सकता है कि हमारी बात किसी को बुरी भी लगे, लेकिन यहाँ चीजें जो है हमें बताना जरूरी है। जब व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है तो क्या होता है कि वो जो है किसी व्यक्ति के इमोशंस को वो समझ नहीं पाता। कि कोई व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई एक IIT इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वैज्ञानिक है, आपने आपकी गलती के कारण वो व्यक्ति उसमें मारा जाता है, या कोई डॉक्टर है, या कोई हमारा सामान्य नागरिक है, तो या कोई एक हमारा बच्चा है, तो देखिए हर एक व्यक्ति क्या है कि एक यूनिक प्राणी है। बिल्कुल। वो कौन सा प्राणी जो है हमारे लिए क्या चीज दे सकता है वो हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब हमारा कौन सा बच्चा है, कौन सा बच्चा हमारा APJ अब्दुल कलाम निकल जाए, कौन सा हमारा भाभा निकल जाए, कौन बच्चा हमारा अमर्त्य सेन निकल जाए, या कौन सा बच्चा हमारा अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर निकल जाए, या हमको कोई पता नहीं। लेकिन हम अक्सर सड़क दुर्घटनाओं में देखते हैं कि बच्चों से भरी वैन है, आपने उसको ठोकर मार दिया, बहुत सारे बच्चे हमारे उसमें काल कलवित हो जाते हैं। तो इसके लिए देखिए कि सबसे पहली जरूरत ये है कि आपको एजुकेशन से सेंस ये है कि ड्राइविंग एजुकेशन, जिस तरह से हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर स्कूल खोले जा रहे हैं, इन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, तो जो भी, क्योंकि ड्राइविंग एक पेशा है। अब आप देख रहे हैं जैसे आप टीचिंग लाइन में आ रहे हैं तो टीचर की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आप जो है एक डिग्री कोर्स करते हैं और वहां से आकर के आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप वेल ट्रेन टीचर के रूप में रहते हैं। डॉक्टर हैं तो आपको वेल ट्रेंड एक डॉक्टर आते हैं, वकील बनते हैं तो एक वकील वेल ट्रेंड होता है, जिसको कि कोर्स करना होता है।
अब उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग पेशा में जा रहा है, पेशा, हर पेशा जो है महत्वपूर्ण है, हर पेशा अच्छा है, आपकी रुचि है कि हाँ हम उस ड्राइविंग पेशा में जाएं, तो इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। और प्रॉपर ट्रेनिंग का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि केवल दिखावटी ट्रेनिंग सेंटर बना दिया जाए कि हाँ जिला पर गए और ट्रेनिंग लेकर के चले आए, ऐसा नहीं। इसके लिए प्रॉपर 6 महीना साल भर का कोर्स कराया जाए। स्कूलों में आप एडमिशन कराइए, उसमें ये लोग प्रॉपर कोर्स करें, और कोर्स से निकल करके जब ये आए तब इनको लाइसेंस दिया ये जाए। बड़े साधनों के लिए, बड़े साधनों, बड़े व्हीकल, बड़े व्हीकल जो चला रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं सर। कि इसके लिए आप क्या होना चाहिए कि भाई आप क्योंकि आप ये देखिए, अब आप एक जो बड़े व्हीकल की बात करूं तो अब पहले के अपेक्षा अब हमारे यहाँ जो वाहनों का प्रचलन है उसमें और चेंजेज हो गया। बिल्कुल चेंज ये हो गया है कि चाहे आप अशोक लीलैंड की गाड़ियां देख लीजिए, टाटा की गाड़ियां देख लीजिए, आजकल जो ये गाड़ियां आ रही हैं, हम ये गाड़ियां अपना रहे हैं मॉडल चाइना की, अमेरिका की। हमारे यहाँ चाइना और अमेरिका जैसी गाड़ियां तो आ गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके मुकाबले बेहतर नहीं है, या उनके स्तर का हमारे यहाँ रोड नहीं है। और मान लीजिए कि अब एक्सप्रेसवे आप बना रहे हैं, लेकिन गाड़ियां एक्सप्रेसवे वाली दे दिए, और वो गाड़ियां जो है लोकल रोडों पर चलती हैं। अब ऐसी स्थिति में वो ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और सामान्य तरह के ड्राइवर उसको चला रहे हैं, और यहीं पर क्या हो जाता है कि वो बड़े बड़े दुर्घटना का कभी कभी देखा गया है सर कि इतना माल ओवरलोड कर देने के चलते देखा जाता है न्यूज समाचार पत्रों में भी कि ये ट्रक पलट गया। जी जी, है ना, तो ये भी तो परिस्थिति हाँ, बनती तो है। यही हम आपसे बता रहे थे कि हमारे यहाँ व्हीकल उस मॉडल के आ गए, लेकिन अभी हमारे पास रोड उस मॉडल का नहीं है कि उतने भारी सामान को लोड करके वैसी चीजों को चल पाए। देखिए दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और आप लोगों को इन चीजों को जानना समझना बहुत जरूरी है सर। जी, तो हमने कहा कि इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग वाली व्यवस्था, मैंने पहली ये। दूसरी चीज ये है कि अब देखिए हम लोग टेक्निकल युग में जी रहे हैं। अब हमारे पास जीपीएस की प्रणाली है, अब हमारे यहाँ ड्रोन की प्रणाली है, अब हम एआई यानी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले सकते हैं। तो इन सब टेक्नोलॉजी का सहयोग लेकर के हमें इन जो है हॉट स्पॉट सेक्टरों को चिन्हित करने की जरूरत है। दूसरी चीज, जैसे कि मान लीजिए कि जो इस तरह के जो ड्राइवर हैं और ये गलती करके चले जाते हैं, अब देखिए ये क्या होता है कि ये पकड़ में नहीं आते। मान लीजिए कि ये दुर्घटना तो कर दिए, और दुर्घटना करने के बाद जो बड़े व्हीकल के लोग होते हैं और वो पकड़ में नहीं आते, तो पकड़ में नहीं आते और वह व्यक्ति जो है उस तरह की घटना करने का कभी कभी आदी भी हो जाता है। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए हमारे पास जो है अब आज के युग में हमें इलेक्ट्रॉनिक साधन का, आर्टिफिशियल साधन का प्रयोग करना चाहिए कि ऐसी यदि वो घटना कोई करते हैं तो हमें तुरंत उनके बारे में क्या मिल सके, जानकारी मिल सके कि फलाने तरह का वाहन और फलाना दुर्घटना यहां से करके निकला है। अब इसके लिए देखिए हम लोग जैसे कि आज के डेट में देखेंगे कि रोड पर कई सारी चीज जो है सरकार अपनाई है। जैसे आप देखेंगे कि जगह जगह पे कैमरे लगाए गए हैं कि कैमरे से इनको जो है वॉच किया जाए, लेकिन उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे हम लोगों को अब जाना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा जो है हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लगाते हैं और उस पर्टिकुलर प्लेस पर लगा करके और वहां से तो रीड करते हैं, लेकिन अब ये जरूरी हमें ये भी करना हो कि जैसे कि मान लीजिए कि जो गाड़ी ले जा रहा है बड़े व्हीकल अक्सर, उस समय हमको जो है सीसीटीवी कैमरे जैसे टेक्नोलॉजी लगाना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई दुर्घटना करता है या कोई गलती करता है तो उसका रिकॉर्ड जो है उसमें रहे। दिल्ली जैसे राज्यों में सर वहां पे देखते हैं कि हर रेड लाइट जो होती है, ग्रीन लाइट होती है, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। तो वहां पे हैं, लेकिन जो व्हीकल बड़े बड़े चल रहे हैं हाईवे वगैरह पे, तो वो इस तरह की जो दुर्घटना करके जो निकल लेते हैं, तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि उनमें ऐसे कैमरे लगाए जाएं कि यदि वो दुर्घटना किया या एक्सीडेंट किया तो उसमें वो रिकॉर्ड रहे और समय समय पर उसके उस रिकॉर्ड को एक सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उसको क्या किया जाए, चेक किया जाए। ठीक। तीसरी चीज ये है कि देखिए ये क्या है कि इसमें कई सारी तकनीकी का सहारा तो हम लेंगे ही लेंगे। जो रोड हम लोग बना रहे हैं, जैसे कि जो रोड हम लोग बना रहे हैं,
इस रोड को बनाते समय, जो जब रोड हम बना रहे हैं तो इस समय जो हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तकनीक को हम ऐसे बनाएं कि रोड जो है, चाहे जब हम कोई ब्रिज बना रहे हैं उसमें ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें प्रॉपर मोड़ हो, या किस साइड से हम सड़कों को मोड़ें, जैसे कि हमें कम दुर्घटनाओं का सामना करें। कहीं कहीं तो हम लोग रोड देखते हैं कि तुरंत गया और तुरंत रोड हमें क्या हो जाती है कि मुड़ी हुई मिलती है, ठीक है ना। तो ऐसे यदि कोई स्पॉट है तो उसको हम लोगों को चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करना। तो देखिए, जैसे कि हम लोग ब्रिज बनाते हैं और ब्रिज में कहीं पे जो है मोड़ आ गया, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों को करना है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। हमें उस तरह का कंस्ट्रक्शन करना है जिस तरह से कि हम कम से कम दुर्घटनाओं को क्या कर सके, कि दुर्घटनाओं को कम से कम कर सकें, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमको इसमें देखना है। दूसरी चीज ये है कि जब हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यदि दुर्घटना को पहले तो हमको क्या करना है कि मिनिमाइज करना है, कम करना है। दूसरी बात कि यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसके लिए जो है ऐसा रिस्पांस सिस्टम हो कि जो त्वरित रूप से, जैसे इसको एक दुर्घटना के समय में होता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर वो होता है कि जैसे व्यक्ति की दुर्घटना हुई और दुर्घटना जब होती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा ब्लडिंग होती है, ठीक। अब ऐसे कम से कम समय में उसको क्या किया जाए कि हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। यदि कम से कम समय में उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो ऐसे स्थिति में उसकी जान बचने के चांसेस होते हैं। यदि उसको जो है हॉस्पिटल सही समय पर नहीं पहुंचाए तो वहीं पे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए एक चीज तो ये करना है कि हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म हो कि हम उसको तुरंत एट ए टाइम जो है हम उसको क्या कर सके कि मेडिकल सहायता दे सके। और इसके लिए जरूरी है कि जो भी हमारे बड़े बड़े हाईवे हैं, इन हाईवे पे जो हमारी एम्बुलेंस की या मेडिकल की टीम हो वो हमेशा ऐसे दूरी पर हो जिससे कि वो कम से कम समय पर ही क्या कर सके, उसको टेक ओवर कर सके। और आप ये देख रही हैं कि जो हमारे एक्सप्रेसवे वगैरह बने हैं वहां पर तो इस तरह की व्यवस्था है कि वहां पे कहीं कहीं पर सेंटर बनाए गए हैं कि और वहां पे जो है एम्बुलेंस की टीम चलती हुई रहती है। लेकिन जो हमारे नेशनल हाईवे है ना, यहाँ पर ये चीजें जो है अभी कम दिखाई देती है। कम क्या दिखाई देती है, ये बहुत ही अभी भी नाम मात्र की ही दिखाई देती है। तो इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है कि यहाँ तुरंत जो है उस व्यक्ति को उठा करके और उसको जो है चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। अब देखिए, कभी कभी होता क्या है कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो सामने वाले जो हैं क्या करते हैं कि डर से उसको हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाते। डर से इसलिए हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते कि उनको डर होता है कि हम वहां पे गए, हमारे ऊपर पुलिस कार्रवाई हो जाएगी या कोई समझेगा कि यही दुर्घटना करके लेकर के आया है। तो ये तमाम चीजें जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण जो है आम पब्लिक जो है उसको त्वरित लाभ या रिलीफ नहीं पहुंचा पाता है। तो इसको भी ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे आम पब्लिक उसकी सहायता कर सके, कैसे जो हमारे सार्वजनिक सेक्टर के जो उपकरण है वहां उस पर आसानी से पहुंच सके, ये चीज। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे वाहन है, अब देखिए वाहन में हमारे कई सारे सेक्टर है, जैसे कि मान लीजिए कि जो सेफ्टी, अब सेफ्टी के लिए एयर बैग, तो एयर बैग अब हमारी सरकार जो है ये क्या है कि वाहनों को जो नए वाहन बन रहे हैं उसमें तो लागू कर दिया गया है कि आपको इतने एयर बैग लगाना है। लेकिन अभी भी बड़े बड़े शहरों में तो पुराने वाहन जो है नहीं है, लेकिन छोटे शहर में देखिए तो वहां पर वही खटारा वाहन चल रहे हैं, वही सारी चीजें चल रही है। और शहरों में, बड़े शहरों में जब इस तरह की घटना घटती है तो वो वहां पे क्या होता है कि नेशनल मीडिया होती है, तुरंत न्यूज बनता है और तुरंत इस मैसेज को क्या किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। लेकिन जब छोटे शहरों में या छोटे एरिया में जब इस तरह की घटना घटती है तो क्या होता है, आपको दिखाई देगा कि दूसरे दिन एक पेपर में आया अत्यंत दुखद घटना और उसका इतिश्री कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस पर जो है ध्यान देने की जरूरत है कि ये चीजें जो है न हो सके। तो इसके लिए जो हमारे वाहन है, इन वाहनों पे जो है क्या करना है कि
कठोर नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब आप देखे होंगे कि कठोर नियम के पालन करने में कई सारी अड़चने आती हैं, लेकिन मानव के जीवन से महत्वपूर्ण चीज कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए इन वाहन पॉलिसी में सरकार चेंज भी कर रही है, लेकिन और चेंज करने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे सीट बेल्ट हैं या हेलमेट कहिए, जो दुपहिया वाहन लोग चलाते हैं, इसमें हेलमेट अधिकांश लोग आज भी देखेंगे, जैसे हमारे पुलिस प्रशासन के लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ट्रैफिक पुलिस वाले जो है, सोशल जो है, हमारे जो वर्कर हैं, ये भी लोग जागरूक कर रहे हैं। फिर भी लोग जो हैं क्या करते हैं कि हेलमेट न लगाना या मनमानी करना, या आप देखेंगे कि डबल ट्रिपल हो करके सवारी करते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने पहले किया कि देखिए सरकार आपके पास पहुंच रही है, हमारे सोशल सेक्टर के लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप रोड पर चल रहे हैं, तो मैंने पहले ही शब्द में कहा कि आप जो रोड पर चल रहे हैं वो कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। और आप ये ना समझिए कि आपके एक एक्सीडेंट होने से या मरने से आपकी तो जान जाएगी, लेकिन उससे आप पे पूरा परिवार क्या है, डिपेंड है, ठीक। तो आपको उस परिवार की सेफ्टी को भी ध्यान में रख करके अपने वाहन को चलाना है। तो जो चला रहे हैं वो और जो एक्सीडेंट करके भाग रहे हैं वो, इन दोनों लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए है आप लोगों का। अब देखिए ये चीजें जो है यदि आप कर रहे हैं, ठीक, अब इसी के लिए हमारे यहाँ कई सारी व्यवस्थाएं जो है डेवलप की गई कि जिससे कि इन घटनाओं को कम से कम किया जा सके। अब सर मेरा आपसे यह प्रश्न है कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इस देश की सरकार इस सड़क दुर्घटना जो ये हो रही है, इस पर क्या अपने कदम उठा रहा है? देखिए आपने जो प्रश्न उठाया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि विश्व के लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करना। वो ऑर्गेनाइजेशन संस्था उसी लिए बनाई ही गई। आप कोविड में नाम सुने भी होंगे कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये एडवाइजरी जारी किया, वो एडवाइजरी जारी किया। तो वो जो है सरकारों को समय समय पर आगाह करता रहता है। वो संस्था जो है समय समय पर सरकारों को आगाह करती है, और आगाह ही नहीं करती, वो कई सारी गाइडलाइन जारी करती है। और इसी तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इन सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई सारा पॉइंट जो है सरकारों को सुझाया, और इन पॉइंटों में उसने ये सुझाया कि जो हमारे रोड पर गाड़ियां चल रही हैं, इन गाड़ियों की जो लाइफ हो, अब ऐसा ना हो कि 20 साल तक की गाड़ी, 25 साल 50 साल की गाड़ी आपके रोड पर चलती रहे, नहीं, ये 15 साल से ज्यादा की गाड़ियां जो है आपके रोड पर नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि जब इससे ज्यादा की गाड़ियां चलाते हैं तो इसमें गाड़ियों में कई सारी चीजें खराबी होती है, और मान लीजिए जैसे किसी का ब्रेक खराब है, किसी का कुछ खराब है, ये जो है दुर्घटना करने में सबसे माहिर होती हैं गाड़ियां। दूसरी चीज है कि इन गाड़ियों में क्या किया जाए कि सेफ्टी उपकरण लगाया जाए। सेफ्टी उपकरण लगाने से सेंस ये है कि जैसे कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनमें किस तरह का सेफ्टी उपकरण हो, जो छोटी गाड़ियां हो उनमें किस तरह का सेफ्टी उपकरण हो, एयर बैग वगैरह कई सारे, पहले 1 या 2 एयर बैग लगाया जाता था, अब देखेंगे कि अब गाड़ियों में 6 एयर बैग की बात हो गई है। मतलब आगे वाले सीट पर तो चाहिए ही चाहिए, पीछे वाले सीट पर भी जो है एयर बैग की बात हो गई। दूसरी चीज, अब उसने ये भी बताया कि आगे पहले सीट बेल्ट लगता था, अब पीछे वाले गाड़ी में भी सीट बेल्ट की बात कही गई कि इसमें भी आपको सीट बेल्ट लगा करके चलना है। साथ में इसने यह भी सुझाया कि जो रोड बन रही है, इन रोडों को क्या है कि एक प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए। मतलब रोड ऐसी ना बने कि जो है ज्यादा दुर्घटनाओं को बुलावा दे। मतलब रोड जब आप बना रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो, उस मैकेनिज्म के आधार पे अपने रोड का मैप ड्रॉ करिए, और उसी के आधार पर रोडों को आप क्या करिए कि डेवलप करिए, ठीक। साथ ही WHO ने यह भी गाइडलाइन जारी किया कि देखिए जैसे सड़क पर क्या होता है कि कुछ लोग शराब पी करके, कुछ लोग नशापती खा करके, और ये लोग ड्राइविंग करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून बनाया जाए,
प्रॉपर इनके चेकिंग की व्यवस्था की जाए और जिससे कि क्या हो कि रोड सेफ्टी में इन सब चीजों को लागू किया जा सके। साथ में डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि एआई जैसे तकनीक, जैसे ड्रोन तकनीक हो गया, जीपीएस तकनीक हो गया, इन तकनीकों, ये ड्रोन कैमरा हो गया, ये जो है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए। जैसे कि आप कहते हैं कि जैसे रोड है और कहीं कहीं पे अंधेरा होता है, अब अंधेरे के कारण गाड़ी दिखी नहीं, बड़ी गाड़ी है और केवल उसके आगे का हेडलाइट तो दिखा, लेकिन बड़ी गाड़ी पीछे तक है और वो नहीं दिख रही है। अब ऐसे स्थिति में दुर्घटना हो जाती है। तो इसलिए अब देखी होंगी कि अब बड़ी गाड़ियों में किया गया है कि आप आगे हेडलाइट पे तो आपकी लाइट होनी ही चाहिए, साइड में भी आप लाइट लगाइए, जिससे कि रात में पता चल सके सामने वाले को कि ये गाड़ी कितनी बड़ी है, लंबी है। तो इसका व्यवस्था किया जाना चाहिए। रोड पे प्रॉपर स्ट्रीट लाइट हो, क्योंकि रोड पर उजाला रहेगा तो गाड़ी दिखेगी, यदि अंधेरा रहेगा तो गाड़ी दिख नहीं पाएगी। साथ में जो रेड लाइट है, जैसे जो रेड लाइट पे गाड़ियां आती हैं और तुरंत जो है जब रेड लाइट होती है तो गाड़ियां रुकती हैं और तुरंत जो है आगे बढ़ती हैं, तो रेड लाइट का प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए, पालन किया जाए। इन तमाम चीजों को जो है डब्ल्यूएचओ सरकारों को क्या किया है, सुझाया है। तो देखिए सरकार जो है अपने स्तर पर कई सारे कार्य कर रही है। सरकारें जो है क्या है कि रोड सेफ्टी के लिए कई सारे जो है नियम बनाई हैं, जैसे कि आपको हेलमेट लगा करके चलना है, प्रॉपर सीट बेल्ट यदि नहीं लगा रहे हैं तो आपको चालान देना पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज है कि आप देखी होंगी कि जैसे कि इंडिया में आप देखिए कि अब जो है बेहतर चीजें जो है की जा रही है सरकार के स्तर पर। जैसे कि आप देखेंगे कि जितने भी क्रॉसिंग है, अब इन क्रॉसिंगों को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। कि जो रेड लाइट वाला जो खतरा होता था कि वहां गाड़ियां तेजी से जाती थी और वहां ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता था, तो अब इस चीज को तो लगभग हम देख रहे हैं कि हाईवे पर ये ना के बराबर हो गया है। क्योंकि हाईवे को जहां पर भी इस तरह की चीजें आपको दिखाई देगी, चाहे वो रेलवे क्रॉसिंग हो या हाईवे हो, और ये कहीं कहीं रह गया है, हो सकता है कि 10-5% रह गया हो, लेकिन सरकार जो है इसको तो कम करने में सफल हो गई। लेकिन अभी जो रोड हमारे बन रहे हैं, वो रोड का जो है, अब नए रोड बन रहे हैं, उसमें तो उस टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी पुराने सड़क जो है उसमें वही की वही स्थिति जो है बनी है। तीसरी चीज है कि सरकार आप जो डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन दिया है उसके आधार पर सरकार भी क्या कर रही है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। स्कूलों में अब देखिए कि अब एक पाठ्यक्रम के रूप में इसे चलाया जा रहा है। बिल्कुल। साथ में आप देखेंगे कि स्कूलों में एक सेफ सैटरडे होता है, सुरक्षित शनिवार मनाया जाता है, जिसमें हम लोग बच्चों को ये प्रॉपर चीजें जो है ये बताते भी हैं कि आपको रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या करना है, कैसे हेलमेट लगाना है, कैसे जो है जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करना है, रेड लाइट पर कैसे गाड़ी को खड़ी करना है, गाड़ी खड़ी हो तो किस तरह से जाना है। ये तमाम चीजें जो है स्कूलों में बताया जा रहा है। ठीक, ये प्रयास जो है सरकार के तरफ से किए जा रहे हैं। सोशल जो है सेक्टर के लोग हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पे बहुत वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि अकाल मृत्यु का जो सबसे बड़ा कारण बना हुआ है वो बना हुआ है हमारा सड़क दुर्घटना।